गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक है। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह से, मॉर्निंग से, और टाइम हो रहा है 8:30। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मन्नू को चाय चाहिए। और ऋषभ अभी तक सो रहा है। और ये देखिए मन्नू घूम रही है नीचे, ये देखिए वो चली गई। और उसके पापा चले गए हैं गांव में, दूध लेने के लिए जाते हैं जैसे सुबह सुबह। और अभी अब मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैंने चाय बनाने के लिए रख लिया है पानी भगोने में। 2 कप चाय बनानी है मुझे और मन्नू को ही पीनी है। और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती गाल के रखी थी, और मैं ऐसे इसलिए घुमा रही थी इसे ताकि इसकी चम्मच ऊपर आ जाए, क्योंकि ये चम्मच उसमें ही रह गई थी और मुझे याद नहीं रहा था। और यहाँ पर मैंने चाय पत्ती डाल दी है। अब मैं डालूँगी चीनी। चीनी की चम्मच भी नीचे ही है, और मैंने दूसरी चम्मच ली है। और मैं इसमें मीठा डाल रही थी, क्योंकि हम कम मीठा नहीं पीते हैं, हम ठीक मीठा पीते हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें अदरक कस कर। यहाँ पर मैं अदरक कस रही थी, क्योंकि कस के जो अदरक गिरता है उसका सारा अदरक निकल जाता है। और यहाँ पे मैंने दूध भी डाल दिया था, और चाय बनकर तैयार है। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। मॉर्निंग की चाय है, सर्दियों में चाय बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने लुटिया में चाय छान के रखी थी ताकि गिर ना जाए, और मैं और मन्नू नाश्ता करेंगे। आ जाइए आप सब। और ये देखिए मन्नू कैसे लगी पड़ी है नाश्ते करने पे। और ये डोसा खा रही थी, रात का एक डोसा बच गया था तो मैंने उसे मन्नू को गर्म करके दे दिया था, क्योंकि मन्नू को सुबह सुबह कुछ ना कुछ चाहिए। तभी तो उसने आज पराठे नहीं मांगे थे। नाश्ता कर लिया है, चाय और सोपेस खाए हैं आज हमने नाश्ते में। और आज मन्नू ने पराठे नहीं मांगे हैं। बिल्कुल अलग ही बात है कि मन्नू ने सुबह उठ के पराठे नहीं मांगे। और वैसे भी उसने रात का जो मैंने वो बनाया था डोसा, वो रखा हुआ था, मैंने उसे वो दे दिया था एक उसके लिए गर्म करके। और अब वो बिल्कुल फिट हो गई नाश्ता करने के बाद। अब थोड़ा सा कर लेते हैं काम करनी है, हल्की हल्की सी तो हो पाई। ये देखिए सूरज भी निकल चुका है, वो देखिए। और सूरज निकल चुका है। ये बाहर का नज़ारा है हमारा, जो सुबह सुबह मॉर्निंग का होता है। बिल्कुल सब सुनसान हो रहा है और कोहरा भी पड़ रहा है, लेकिन आज थोड़ी धूप भी निकल रही है। देखिए आँख भी नहीं खुल रही चाहे सूरज की तरफ करके। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। नाश्ता तो हो गया, अब खाना ही बनाऊँगी। जब इसके पापा आ जाएंगे तब बनाऊँगी सब्जी रोटी, क्योंकि वे लेके जाएंगे लंच। कभी लेके जाते हैं कभी नहीं लेके जाते हैं, खा के चले जाते हैं। और अब मैं अपना कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। और आज मुझे थोड़ा से कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए कपड़े सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि धूप नहीं निकलती अच्छे से तो कपड़े सूखते नहीं। क्योंकि मशीन नहीं है तो मशीन की वजह से कपड़े नहीं सूखते। मशीन में तो ड्राई हो जाते हैं, और मशीन मैंने ली नहीं है और मैं नहीं लूँगी अभी, क्योंकि हाथ से धोने से अच्छा लगता है। थोड़े कपड़े हो जाते हैं, थोड़े धो लेते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से दोपहर के खाने के लिए किचन में आ गई थी। और यहाँ पर मैं कस रही थी गाजर, क्योंकि गाजर का बनाना था मुझे रायता, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत मन था कि रायता पीना है मम्मी, और वो भी गाजर का। तो मैं यहाँ पे 2-3 गाजर कस रही थी, क्योंकि मुझे सब्जी में भी डालनी थी। मैं तो यहाँ पर गाजर कस कर तैयार हो गई है, और मैं इसे कढ़ाई में करके पानी डाल के बॉईल होने रख दूँगी, ताकि ये जल्दी से बन जाए। ढक दूँगी। अब मुझे काटनी है सब्जी। यहाँ पर मैंने गाजर बचा ली थी, तो मैं गाजर छील रही थी। गाजर को छीलने के बाद मैं उसे काटूँगी बारीक बारीक। तो यहाँ पर मैं ले रही थी गोभी का फूल, उसे मैं उसके जो वे होते हैं डांठले उसे निकाल रही थी, और उसके बाद मैं उसे काटूँगी बारीक बारीक। और यहाँ पर मैं बना रही थी रायता को तड़का लगा रही थी, क्योंकि जले हुए जो तड़का लगता है मैं घी में छोंक रही थी, और थोड़ा मसाला भी डाला। और मैं सरसों के उसमें ही छोंकती हूँ छाय को। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आग जल गई थी, और इतनी तकड़ी आग लगती है, बहुत ही टेस्ट आता है इस वाली छाय में। आप भी
पीते होंगे ज़रूर, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं जानता इसे। और यहाँ पे मैं गोभी के फूल को लेने के बाद इसे छील रही थी, इसे निकाल रही थी साफ़ करने के लिए। और मैं इसे काट काट के बारीक बारीक इसे अपने गर्म पानी में वॉश करूँगी, क्योंकि थोड़ी देर अगर इसे गर्म पानी में रखते हैं तो इसके अगर इसमें कीड़ा भी होता है तो वो भी निकल जाता है गर्म पानी से। तो चलिए मैं काट लेती हूँ सब्जी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी गोभी को साफ़। देखिए गोभी साफ़ हो गई और मन्नू भी बार बार किचन में आती रहती है, कह रही थी मुझे गोभी खानी है मम्मी। अब मैं इसे थोड़ी देर गर्म पानी में उबालने के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें जो ख़राब चीज़ें हैं, मतलब गंदगी है इसकी, तो वो निकल जाएगी। थोड़ा सा अग्निवाया हो जाएगा तब मैं इसे गैस को बंद कर दूँगी। और मैं बारीक बारीक काट रही थी गाजर। तो आप सबको ये तो पता ही होगा, अगर कुछ चीज़ बनाने लग जाए तो कितना टाइम लगता है। अगर इतनी सारी चीज़ें छीलना, काटना और करना, सब चीज़ों को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं काट रही थी आलू, और आलूओं को मैंने 2-3 बार साबुत ही धो लिए थे, फिर छीलने के बाद धोऊंगी और फिर पानी में रख देती हूँ मैं। वो तो आपको पता ही है, मेरी आदत है ये। तो मैंने यहाँ गोभी भी निकाल दी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कट कर तैयार हो गई थी, आलू भी, गोभी भी, गाजर भी। और यहाँ पर मैं छील रही थी प्याज। यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली थी। और एक दिन मेरा इससे हाथ कट गया था, मैं ये बता रही थी, क्योंकि ये बहुत ही पैना है। और यहाँ पर मैंने कुकर रख लिया है, सारी चीज़ें तैयार है बिल्कुल। तो आप सब देख सकते हो सब्ज़ी बनाने में कितना टाइम लगता है। और मैं गाजर अभी धोई नहीं थी, मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अभी पानी नहीं डाला था मैंने, क्योंकि गाजर नहीं धोई मैंने, सब चीज़ धो ली थी। और एक टमाटर ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं। तो आ जाइए। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैं काट रही थी टमाटर, बस टमाटर ही रह गया था काटना। और यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, आप सब देख सकते हो सारे मसाले डाल दिए। और अब मैंने गोभी ऐड कर दी और गाजर और आलू ऐड करने के बाद मैंने सब्जी को मटर भी डाली है। आप सब देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो गाइस पता नहीं मेरी एक क्लिप कहाँ चली गई, जो खाने बनाने के बाद खाना ऋषभ और उसके पापा खा रहे थे और रोटी बनाने की क्लिप थी, वो पता नहीं चला मुझे कहाँ गई, डिलीट लग गई। क्योंकि ना बच्चे भी बहुत छेड़ते हैं फ़ोन को, पता ही नहीं चली। तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि आपको मैं वो नहीं दिखा पाई हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, और एक बाल्टी मैंने पानी गर्म करा हुआ था, जिसमें से मैं पानी निकाल रही हूँ। आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि उसमें भाप निकल रही है। तो मैंने आधा पानी गर्म किया, आधे ठंडा लिया, और उसके बाद मैं कपड़े धो रही थी। क्योंकि ठंडे पानी में बहुत ठंड लगती है, तो मैंने थोड़ा गुनगुना पानी हो गया था, तो ऐसे ही उसमें अच्छे से कपड़े धो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, ताकि हाथ ना ठिरे और मैल भी कट जाए। तो आइए मैं कपड़े धो लेती हूँ जल्दी जल्दी, मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो गाइस देख सकते हो आप कितने सारे कपड़े हो रहे हैं। वो तो अच्छा है कि ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि ये सर्दी का वो टाइम चल रहा है। सर्दियों में तो वो डेली ही निकलते हैं, और बच्चों के तो डेली ही निकलते हैं, अगर वो एक दिन नहाए या ना नहाए, लेकिन कपड़े तो रोज़ ही धोते हैं। पर हमारे बच्चे हैं कि रोज़ ही नहाते हैं। हमारी मन्नू तो ऐसी है, उसे तो नहाने का इतना शौक है, बिना नहाए तो ये बोलती है मम्मी आज आपने मुझे नहलाया नहीं है। तो हमारे बच्चों को तो बहुत शौक है नहाने का, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ऊनी कपड़े तो थोड़ा जल्दी ही धो जाते हैं। तो मैं यहाँ धो रही हूँ कपड़े, और कपड़े धोने के बाद वॉश करने के लिए तो मुझे छत पे ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कपड़े मैं जो खोलने के बाद ये ऊपर नहीं लेके जा सकती। तो ऊपर टंकी है, तो वहीं पे मैं वॉश करके वहीं पे सुखा दूँगी, और ये 2-3 दिन में कपड़े सूखेंगे, पता ही नहीं लगेगा। देखिए इतने सारे कपड़े थे, धो चुके हैं। और अब मैं वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, अगर देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एक बार देखने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, और आपने जब सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को और इतना सपोर्ट करते हो कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो प्लीज़ एक बार देख भी लिया करें कि इस वीडियो में क्या है, अच्छा है बुरा है, और उसके बाद ही कमेंट करें। पहले देखने से पहले कमेंट ना करें। बहुत ही आप सबका वो है हम पे के उपकार कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें ज्वाइन किया है। तो प्लीज़ आप एक बार हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, और एक बार लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और यहाँ पर जो गंदे है उस पर मैं ब्रश लगा रही थी, तो कपड़े तो मेरे धुल गए हैं, और धुलने के बाद ही मैंने छत पे लेके जाऊँगी। बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, तीन बाल्टी भर गई थी, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धुए थे। तो गाइज़ मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करना। मेरे चैनल का नाम है मानवी चौधरी व्लॉग। फिर मिलूँगी आपसे एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।